आपको क्या लगता है नर्क क्या है? वो जो मरने के बाद यमराज के लोक में मिलता है, या फिर अभी जो आप जी रहे हैं वही नर्क है? आखिर धर्म शास्त्रों में नर्क और स्वर्ग को लेकर क्या बातें कही गई हैं, और प्रैक्टिकली इंसान अपनी लाइफ में स्वर्ग और नर्क को कैसे देख सकता है, चलिए समझते हैं। आज से लगभग 2 लाख साल पहले जब मनुष्य ने इस पृथ्वी में पहली बार आंखें खोली थी, तो तभी से उसके जन्म के होते ही नर्क और स्वर्ग का ये खेल चलना शुरू हो गया था। ये खेल तब से चलता आ रहा है। इंसान को सुख मिले, हैप्पीनेस मिले तो कह दिया गया ये तो सुख है, और उसको दुख मिला, सौरव मिला, सैडनेस मिली तो उसको कह दिया ये तो इसका नर्क है। इसी स्वर्ग और नर्क की धारणा को इंसान मानते चला आ रहा है। कहते हैं जो इंसान इसी लाइफ में, इसी लोक में अच्छे से जी रहा है, मस्त से बेबिंदास खा रहा है, पी रहा है, वो स्वर्ग में जी रहा है, और मरने के बाद भी उसकी इच्छा स्वर्ग में जाने की होती है। दूसरी तरफ जो इंसान यही पिट रहा है, लात खा रहा है और तमाम तरह के दुख झेल रहा है, उसको कह दिया गया इसकी तो जिंदगी नर्क है और ये नर्क में सड़ रहा है। इस तरह नर्क और स्वर्ग को हम लोगों ने डिफाइन किया, पर हमने जो कहा सो कहा। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र क्या ऐसा ही कहते हैं? स्वर्ग और नर्क को लेकर हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? ये है भगवद गीता, और अब हम पढ़ेंगे कि स्वर्ग और नर्क के बारे में भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 21वां श्लोक। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। अब इस श्लोक को पढ़कर आपके मन में कुछ बातें भले क्लियर ना हुई हो, लेकिन कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं सुख दुख के खेल से भी बड़ी चीज है आनंद। तो आनंद क्या है ये समझने के लिए पहले सुख और दुख को समझना होगा। तो सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक इंसान जाता है पार्टी करने, मौज करने, दारू पीने, बदले में मिलती है उसको ठोकर, नशा और बहुत सारी बदहवासी। तो पाने गया वो सुख, मिल गया उसको दुख। गया इंसान अय्यासी करने और अय्यास बनकर और ज्यादा बदतमीज बेहया बनकर आया, तो पाने गया वो सुख, मिल गया उसको दुख। और ये जो सुख के पीछे भागते भागते उसको जो मिला दुख, उसको वो कभी काउंट ही नहीं करता। कृष्ण भगवान है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कह रहे हैं सुख के पीछे जाओगे तो दुख भी जरूर मिलेगा। 10 घंटे पहले दुख मिलेगा, उसके बाद 1 घंटे सुख मिलेगा। सुख ऐसी चीज है। फिर कहा उन्होंने सुख दुख से ऊपर उठोगे तो आनंद मिलेगा। ये आनंद क्या चीज है? भगवद गीता अध्याय 2 97वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही सुख फल की प्राप्ति में हर्षित होता है और न ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थित मुनि है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान सुख या दुख की परवाह किए बिना जो सही है, जो सच्चा है, उसको करने के लिए निकल पड़ता है। फिर चाहे उसको सुख या दुख मिले, जो घबराए नहीं, जो अपने कर्तव्य पे चलता रहे, कह दिया गया वो आनंद का अधिकारी है। जिसके लिए छोटे मोटी परेशानियां अब बड़ी बात नहीं रह गई, जिसके लिए जीवन में सुख को पाना कोई लक्ष्य नहीं रह गया, जो सुख के पीछे लार टपकाते हुए नहीं भागता, जिसको दुख की कोई फिक्र नहीं, उसको मिलता है आनंद। पर आमतौर पे हम ऐसे नहीं जीते। हम जो कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं और बदले में हमें मिल जाता है दुख। इसलिए आनंद बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है। तो सुख दुख और आनंद, इन चीज़ों के साथ बात है अब नर्क की। तो नर्क में कौन जी रहा है, कैसे पता करें? हम अक्सर सोचते हैं कि स्वर्ग वो है, नर्क वो है जो हमें मरने के बाद नसीब होता है, लेकिन शास्त्रों को अगर आप ध्यान से गहराई से समझें तो मालूम होता है जिसकी ज़िंदगी में शांति है, जिसकी ज़िंदगी में चैन है, और जो सच के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, जो अंदर से और बाहर से दोनों तरह से ताकतवर है, जो किसी को दबा नहीं सकता और न किसी से दब सकता है, वो इंसान इस धरती में तमाम परेशानियों को झेलकर भी स्वर्ग में जी रहा है। और जो इंसान हर छोटी छोटी बात पे झुक रहा है, लालच डर के आगे घुटने टेक रहा है, थोड़े से सुख के लिए बहुत सारा दुख झेलने को जो तैयार है, थोड़े से मजे के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी को
बर्बाद करने के लिए तैयार है, जो उन चीज़ों के पीछे भागने को तैयार है, जो चीज़ें उसको बस पल भर का मजा देंगी, वो नर्क में जी रहा है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर सुख है, चैन है, आपके पास काम करने के लिए कोई अच्छा लक्ष्य है, आप इस ज़िंदगी को बिना डरे बेखौफ जी रहे हैं, तो यही स्वर्ग है। और यहीं अगर आपको निराशा मिल रही है, हताशा मिल रही है, तो यही आपके लिए नर्क हो गया। तो इस बात को समझ के हमें पता लग जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग या नर्क जो होता होगा वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन यहाँ जीते जी क्या स्वर्ग है क्या नर्क है ये हम जान चुके हैं। अगर आपको लगता है भगवद गीता पढ़ने के बाद कि मरने के बाद भी कुछ स्वर्ग या नर्क होता होगा, तो आपको एक बार आचार्य प्रशांत से भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। आचार्य प्रशांत वो स्पिरिचुअल टीचर हैं जो हमें भगवद गीता का एक एक श्लोक ऐसे समझा रहे हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली चेंजेस आएंगे। मैंने खुद भगवद गीता पढ़कर अपनी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स को जाना है, समझा है और फिर उन पर काम किया है, और आगे भी मैं बस सीखता जा रहा हूँ।